दिल्ली में 25 करोड़ की चोरी हुई। 2 दिन तक पुलिस को चोर की एक भी तस्वीर नहीं मिली। एक तस्वीर के लिए हजारों कैमरे खंगाले गए, तब जाकर एक कैमरा मिला और इस एक कैमरे की सारी तस्वीरों में एक तस्वीर मिली जिसमें दिखा कि एक आदमी एक बैग लेकर जा रहा था, सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, शोरूम में घुसते दिख रहा था। उसके बाद इस एक तस्वीर से दिल्ली के चोर छत्तीसगढ़ से कैसे पकड़े गए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन की एक एक डिटेल आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। $25 करोड़ की चोरी का आरोपी मिल गया। सबूत मिल गया, चोरी करते तस्वीरें मिल गई। $25 करोड़ की चोरी को लेकर लोगों के मन में 2 सवाल हैं। पहला सवाल कि लोकेश दुकान में घुसा कैसे और चोरी कैसे की, और दूसरा सवाल कि पुलिस ने लोकेश को ट्रेस कैसे किया, पहचाना कैसे। दरअसल पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था लोकेश को पहचानना, क्योंकि पहचान के लिए पुलिस को हजारों सीसीटीवी खंगालने पड़े, तब जाकर उसकी एक तस्वीर मिली और फिर पुलिस ने उस तस्वीर को अपने विभाग से शेयर किया, जिसके बाद खुलासा हुआ कि सोमवार को शाम 7 बजे शोरूम से निकला और कश्मीरी गेट से बस पकड़कर छत्तीसगढ़ निकल गया। अब आपको वो पहला फुटेज दिखाते हैं जिससे चोरी का खुलासा हुआ, लोकेश की पहचान हुई। ये दुकान के बगल वाली गली है। आरोपी लोकेश आराम से आता है, सीढ़ियों पर चढ़ जाता है। ये वही सीढ़ी है जो लोकेश को शोरूम के छत पर लेकर जाती है। क्योंकि इस मकान में ज्यादातर किराएदार रहते हैं, इसलिए ये सीढ़ी रात को खुली थी, जिससे चोर को मकान में घुसने में कोई दिक्कत नहीं हुई। खास बात यह है कि लोकेश श्रीवास ने अकेले ही भोगल के इस ज्वेलरी शोरूम में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वो रविवार की रात को इस शोरूम के अंदर पहुंचा और सोमवार की शाम करीब 7 बजे वो इस शोरूम से बाहर निकला। इस दौरान उसने शोरूम के अंदर ही करीब 2 से 3 घंटे आराम किया, जिसके बाद वो शोरूम के अंदर बने स्ट्रांग रूम के साथ वाली दीवार को हथौड़े और छेनी से तोड़ता है और उसके बाद स्ट्रांग रूम के अंदर रखे लगभग 25 करोड़ रुपए की डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी लेके मौके से फरार हो जाता है। इसी फुटेज की वजह से पुलिस को लीड मिली। फुटेज को ट्रेस किया, तब जाकर एक ऐसी तस्वीर मिली जिससे लोकेश की पहचान हो सकती थी। पहचान होते ही फोटो विभाग में शेयर की गई, जिसके बाद खुलासा हुआ कि लोकेश छत्तीसगढ़ में भी कई ज्वेलरी शॉप में चोरियां कर चुका है, जिसको लेकर उस पर केस भी दर्ज है। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने आज छत्तीसगढ़ से लोकेश के साथ चोरी किए हुए ज्यादातर गहने भी बरामद कर लिए। लोकेश पकड़ा गया, लेकिन अब सवाल उठता है कि लोकेश ने चोरी कैसे की, शोरूम के अंदर क्या हुआ, कितनी देर रुका और कब निकला। यह छत से नीचे शोरूम में उतरने के दौरान का है, जो लोकेश बाहर बिना नकाब और ग्लव्स के घूम रहा था। अब उसके हाथ में दस्ताने हैं तो फेस पर गमछा बांध रखा है। अब आप ये एक और वीडियो देखिए जो शोरूम के अंदर का है, स्ट्रांग रूम के पास का है। लोकेश आराम से शोरूम का काउंटर खंगाल रहा है, फिर स्ट्रांग रूम के पास जाकर रेकी करता है कि अंदर कैसे घुसा जा सकता है। दिल्ली पुलिस की थ्योरी है कि रविवार की रात 11 बजे शोरूम में एंट्री की, 2-3 घंटे आराम किया, अगले दिन यानी सोमवार को दिन भर चोरी करके शाम 7 बजे शोरूम से निकल गया। तो 28 तारीख को कल एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मिली, एक दुर्ग पुलिस के क्राइम ब्रांच के अफसर के द्वारा हम लोगों को, हमारे एक अफसर को, कि इंटरोगेशन में किसी ने बताया है कि इसमें एक एक्यूज जो फाइनली पकड़ा गया, उसने कहा था अपने साथी को कि हम दिल्ली जा रहे हैं एक बड़ा काम करने के लिए। जो उसका नाम बताया गया लोकेश श्रीवास, उस लोकेश श्रीवास का फोटोग्राफ वहां से भी आया और हमने भी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से उसका फोटोग्राफ जब कलेक्ट किया तो मोटा मोटी जो हमारा सस्पेक्ट था, हमने एक सस्पेक्ट ट्रैक कर रखा था, उससे चेहरा हमारे पास फुटेजेस थे आने के जाने के। उसके बेसिस पे हमने इमीडिएटली उसका ट्रैवल का मोड वेरीफाई किया और ट्रैवल के मोड वेरीफाई करने के बाद हमको फर्दर कुछ एविडेंसेस मिल गए। ज्वेलरी की ही चोरी करता है और इसमें इसको ये थोड़ी एक्सपर्टीज है इसकी। तो उमराव सिंह ज्वेलर जो था इस इलाके का सबसे बड़ा ज्वेलर शॉप था, तो नेचुरली उसने सबसे बड़ा ज्वेलर शॉप टारगेट किया है, उसको यहाँ बड़ा माल हाथ लगने का
उम्मीद था और लगा भी हाथ उसको बड़ा, तो शायद इसलिए टारगेट किया। बाकी एक बार हम रिमांड पे लेंगे तो उसको क्वेश्चन करेंगे। सीसीटीवी में आरोपी अकेला ही दिख रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कई गिरफ्तारियां हुई हैं। तो क्या सीसीटीवी में दिखने वाला लोकेश किसी गिरोह का हिस्सा है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी कई ज्वेलरी शॉप लूटने के केस दर्ज हैं। तो क्या कोई गिरोह है जो देश के अलग अलग इलाकों में ज्वेलर्स को निशाना बना रहा है, या शादियों और त्योहारों के सीजन में एक्टिव हुआ है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस की पूछताछ में ही सामने आएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।